हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एचएसएससी सीईटी का जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने, कि एचएसएससी सीईटी जो है वो वापस से करवाया जाएगा। एक बार फिर से आपके पास नोटिफिकेशन आउट होगी, एक बार फिर से जो है वो एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी और एक बार फिर से आप एग्ज़ाम को देने जाएंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्क्स को हटा के 95 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक मानदंड के, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 मार्क्स दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। तो ये फैसला दिया गया है, तो सभी बच्चों को वापस एग्ज़ाम देना है। कुछ बच्चे नए भी इसके अंदर जुड़ेंगे, कुछ बच्चे पुराने हैं जो वापस बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम 500 प्लस मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो इसी तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर तरीके से। और जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, जो मैथ की वजह से एग्ज़ाम में रह जाते थे, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो सभी जो एच एस एस सी टी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई महीने में इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एच एस एस सी टी के लिए। इसमें बोला गया है कि एक स्टील की छड़ को 3 भागों में काटा जाता है जिसकी लंबाई है 5:12:2। तो एक स्टील की छड़ थी जिसे 3 भाग में बांटा गया, 5:12:2 में से काटा गया। और बोला गया है कि सबसे छोटे भाग की लंबाई है 12 मीटर। तो मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब होता है बीच वाला भाग की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना है कि जब हम ये रेशो को हटाते हैं, तो रेशो हटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाता है, एक एक्स आ जाता है। तो 5x, 12x और 2x हो जाएगा। अगर मैं देखूँ इसके अंदर सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2x इसके अंदर सबसे छोटा भाग है। तो 2x की वैल्यू हमें यहाँ पर सबसे छोटे भाग की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2 करेंगे 6 हो जाएगी। हमें मध्यवर्ती भाग निकालना है। मध्यवर्ती भाग यानी कि बीच का पार्ट कौन सा है, 12, यानी कि 12x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 गुणा में 12 कितना हो जाएगा, 72 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे और बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। हम सिर्फ हरियाणा जी के पढ़ते हैं और इसके पीछे हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। 12/72 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या और पांचवी संख्या छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। आपको बताना है कि छठी और सातवीं संख्या का औसत क्या है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन को समझने में भी इसमें प्रॉब्लम होगी। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। कहता है कि 12 संख्याएं हैं। पहली बात तो आपको पता होना है कि ये जो औसत होती है, यानी कि जो एवरेज होती है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको संख्या से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास सम निकल के आता है। औसत गुणा में संख्या बराबर होता है किसके, जोड़ के। तो इसमें बोला गया है कि 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 42 है। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, किसको, 12 को और 42 को, तो 12 इंटू में 42 कितना होता है हमारे पास, 504 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतिम 5, जैसे ये 12 संख्याएं थी, 12 में से अंतिम 5, ये अंतिम 5 संख्याएं, तो अंतिम 5 संख्याएं का औसत कितना है, 40 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 हो जाएगा। और कहता है कि पहली चार पहली चार संख्याएं पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, कहता है कि 44 है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 176 हो गया। तो 12 में से टोटल कितनी संख्याएं होगी, 9 होगी। और 12 में से 9 गई तो कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। 12 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो 3 बचेगा। और यहाँ पर अगर मैं जोड़ देखूँ तो कितना बनेगा, 376। 376 बनेगा। और 504 में से अगर मैं 376 को माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, 128 बनेगा। यानी कि जो 3 संख्याएं बची, कौन कौन सी संख्याएं बची, पहली तो 4 चलेगी, आखिरी की 5 चलेगी। तो कौन कौन सी बची, 5वीं, छठी और 7वीं संख्या यहाँ पर बच गई। और यहाँ पर बोला गया है, यानी कि 5वीं संख्या जो है, 5th नंबर जो है, प्लस 6th नंबर जो है, प्लस 7th नंबर जो है, इन तीनों का जोड़ कितना बचा, 128 बच गया। अब बोला गया है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि जो छठी संख्या है ना, वो 5वीं संख्या से 6 कम है।
तो अगर मैं पांचवी संख्या को x मान लूँ, अगर मैं पांचवी संख्या को x मान लूँ तो छठी संख्या जो होगी वो पांचवी संख्या से 6 कम हो जाएगी, यानी कि x माइनस 6 हो जाएगा। बात समझ आई? अगर मैं पांचवी संख्या को x मान लूँ तो छठी संख्या जो है वो पांचवी संख्या से 6 कम हो जाएगी, और सातवीं संख्या से कितनी कम है ये? सातवीं संख्या से ये 5 कम है, यानी कि सातवीं संख्या इससे 5 ज़्यादा होगी। तो जो सातवीं संख्या होगी वो छठी संख्या से, छठी संख्या कितनी है x माइनस से, छठी संख्या से कितनी ज़्यादा होगी? 5 ज़्यादा होगी। तो ये कितनी आएगी? x माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका ये जोड़ कितना आएगा? 128 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स माइनस में 6 प्लस एक्स माइनस में 1 इजिकल टू कितना? 128। ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 6 और 1 कितना हुआ? 7, 7 और जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 135। x की वैल्यू आएगी 4 चौके 30 को भाग कर देंगे हम, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई कितनी? 45। कह रहा है कि छठी संख्या और सातवीं संख्या का औसत बताओ। तो छठी संख्या कितनी आएगी? छठी संख्या हमने कितनी मानी थी? x माइनस में 6। तो छठी संख्या कितनी है? अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो x माइनस में 6 है, यानी कि 45 माइनस में 6 करेंगे तो 39 आ जाएगा। और सातवीं संख्या कौन सी है? x माइनस में 1, यानी कि 45 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इन दोनों का औसत बताना है, तो 39 प्लस 44 बटे में 2 यहाँ पर हम कर देंगे, तो ये आ जाए कितना? 83। 83 बटे में 2 कटिंग करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, और कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 बचेगा, 2 41.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपका कहीं ना कहीं टाइम भी खाएंगे, लेकिन आपको नंबर पूरे देके जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 252 है, उनका महत्तम समवर्तक 14 है। एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर होता है इनके लघुत्तम समवर्तक मल्टीप्लाई बाय इनके महत्तम समवर्तक के। तो पहली संख्या आपको दे रखी है कितनी? 28 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, वो निकाल लेंगे। लघुत्तम समवर्तक आपको दे रखा है कितना? 252 दे रखा है, और महत्तम समवर्तक 14 दे रखा है। तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाय 14 बटे में कितना? 28। 14 एकम में 14, 14 दूनी 28, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। तो ये कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगी। दूसरी संख्या 126 आ गई, और पहली संख्या कौन सी है? 28 है। दूसरी संख्या कितनी निकाली हमने? 126 है। तो दूसरी संख्या इससे कितनी ज़्यादा है? तो 100 हम क्या करेंगे? 126 में से 28 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। 98 ज़्यादा है दूसरी संख्या, किससे ज़्यादा है? 28 से। तो 98 28 का कितना प्रतिशत है ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 98 बटे में 28 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये कहते हैं कितना आ जाएगा? 350% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 25% कम है, सी की आयु बी की आयु से 75% अधिक है। ए की आयु बी से 25% कम है, सी की आयु बी की आयु से 75% अधिक है। यदि ए और सी की आयु का अंतर 100 है तो बी की आयु आपको ज्ञात करनी है, कितनी हो? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेशो अपने यहाँ पर निकाल लेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। अगर मैं ए की आयु को 100 मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रतिशत में है इसलिए हमने यहाँ पर 100 मान लिया, तो ए की आयु से 25% कम है, तो 25% कम है तो ये कितना होगा? 75 होगा। और सी की आयु 75% अधिक है, सी की आयु कितनी है? बी से 75% अधिक है, तो ये कितना होगा? 175 होगा। कटिंग कर लेंगे यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 25 3 75 होता है, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या ये कटता है? 175। तो 175 बटे में क्या करेंगे? 25 करेंगे, तो ये कितने पे कट जाएगा? 7 पे कट जाएगा। तो 3:4:7 आ जाएगा। फिर कहता है कि ए और सी की आयु का जो अंतर है वो 100 है। तो अगर मैं 3 का और 7 का अंतर देखूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 100। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 25। हमें बी की आयु बतानी है, बी की आयु कितनी है? 4 है, तो 4 की वैल्यू फिर से निकाल देंगे, तो 25 गुणा में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि बी के पास आयु नहीं है, आय है ये।
तो बी के पास कितने रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास सिर्फ कंसेप्ट, आपका जो तरीका है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक अलमारी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो विक्रेता को 20% का लाभ होता, तो अलमारी का क्रय मूल्य बताना है। तो सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। कहता है कि 16% में बेचा गया था पहले, बाद में कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर। तो कितने प्रतिशत अधिक में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दिखा कि हम 4% अधिक में बेच रहे हैं, और रुपए में कितने प्रतिशत अधिक में बेच रहे हैं, 100, तो 4% की वैल्यू 100 हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। हमें अलमारी का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल दें। तो 25 गुणा में 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्लियर है तो फटाफट से क्वेश्चन को निकलेंगे, नहीं तो आप इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला कहता है कि कार्तिक और स्नेहा मिलकर एक काम को 25 दिन में करते हैं। कौन है, एक तो कार्तिक है प्लस स्नेहा है, ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में। स्नेहा और माधुरी, फिर आती है स्नेहा और माधुरी, ये उस काम को मिलके करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में। माधुरी और कार्तिक, फिर आता है कौन, माधुरी और कार्तिक, ये दोनों मिलके करेंगे काम को कितने दिन में, 15 दिन में। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो काम को पूरा करने में कितना समय ले लिया जाएगा। तो इसका पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, किसका, 25 का, 20 का और किसका, 15 का। तो 25 का, 20 का और 15 का आपको एलसीएम यहाँ पर निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 12, 300 बटे 25 करेंगे 12, 300 बटे में 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 300 बटे में 20 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो आपको दिखेगा कि 2 बार के आया, 2 बार एस आया, 2 बार एम आया, तो 2 बार के आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है, प्लस 2 बार एम आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 15 और 2 15 और 12 कितना हुआ, 27, 27 और 20 कितना हुआ, 47। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, के प्लस एस प्लस एम आ जाएगा, बराबर किसके, 47 के। तो कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस कौन है ये, माधुरी, बराबर हो जाएगा 47/2 के, ये आ जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो तीनों का टाइम निकालना है। तो टाइम की वैल्यू क्या, टाइम का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन में क्या, क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि 300 बटे में कितना, 47/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 गुणा में 2 बटे में 47। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है दोनों की संख्याओं का निकटतम पूर्णांक निकालना है, पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन आपको निकटतम निकालना है। तो कितना हो गया ये, 600 हो गया, 600 बटे में अगर मैं 47 करता हूँ तो ये आ जाएगा 12.7 के करीब, और 12.7 ये पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो किसके बराबर आएगा, ये 13 दिन के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। निकटतम हमें निकालना था तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकली हमने करा, आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है, 520 किलोमीटर है। दिल्ली और लखनऊ ऐसे करके है, ये दिल्ली है और ये लखनऊ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 520 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करी, शेष दूरी वह 90 तय करने में, यदि गाड़ी को शेष दूरी तय करने के लिए यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो कुल कितना समय लगेगा। तो एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में कितने, पहले फर्स्ट आवर, अगर एक आवर की बात करें, 1 आवर की बात करें तो एक घंटे में 70 किलोमीटर इसने कवर किया। शेष दूरी तय करने के लिए यदि यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो शेष दूरी कितनी रहेगी, ये देख लेते हैं। तो 520 में से हम 70 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 450 किलोमीटर रह जाएगा, और 450 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो ये आ जाएगा 450 बटे में 90 कितना आ जाएगा, 5 घंटे यहाँ लग जाएंगे। तो टोटल कुल समय आपसे पूछ रहा है, तो कुल समय कौन सा, 1 घंटा ये और 5 घंटे ये, तो 1 प्लस में 5 कितना हुआ, तो 6 आवर, यानी कि 6 घंटे आपके पास लग जाएंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
कहता है कि राज और केन ने परिवहन व्यवसाय में क्रमशः 60,000 रुपये और 1 लाख रुपये का निवेश किया। कौन है? एक है राज और एक है कौन? केन। राज ने लगाए कितने? 60,000 रुपये और केन ने कितने लगाए? 1 लाख रुपये। राज ने 6 महीने के बाद अपनी राशि के साथ व्यवसाय को छोड़ दिया, यानी कि ये बात ये हुई कि राज जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगाएगा। पहली बात तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने काट लिया। अब राज रहता है इसमें कितने? 6 महीने के लिए। राज ने 6 महीने बाद अपनी राशि के साथ व्यवसाय को छोड़ दिया और पहले वर्ष के अंत में उन्होंने 52,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। केन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो केन पूरे 12 महीने के लिए रहेगा। 12 महीने क्यों? 1 वर्ष की बात हो रही है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो लाभ में राज का हिस्सा बताना है कि क्या हो। तो कटिंग कर देंगे। चिक्कम इंटू चिक्कम कितना होता है? 36 हो जाएगा। 10 इंटू में 12 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कटिंग करेंगे। चिकम चिकम 36, 6 दूनी 12, ये कट गया। और काट लेंगे इसको। 2 तिया 6, 2 एकम में 2, 0। तो 3:10 आ जाएगी। किसकी रेशो आ गई? ये लाभ की रेशो आ गई। अब लाभ कितना हुआ है? 52,000 का लाभ हुआ है। यहाँ पर अगर मैं टोटल लाभ देखूँ तो कितने का लाभ हुआ? 13 का। तो 13 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 52,000। 1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 4,000। 13 चौके 52 होता है। किसका लाभ बताना है? राज का। तो राज की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। तो राज को कितना लाभ मिलेगा? 12,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना है, आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। एक आयत है। आयत क्या होता है? हमारे पास रेक्टेंगल होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5 हमें यहाँ पर दे रखा है। वैसे ही गलत है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। यदि आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई बतानी है। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़ या फिर 2 गुणा में ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। तो 2 गुणा में ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 5। 5 और 4 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो परिमाप आया वो कितना आया? 18x आया। तो 18x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 5, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका विकर्ण बताना है, यानी कि डायगोनल बताना है। तो विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट l² प्लस b²। तो लंबाई कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना होता है ये? √41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। √41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या? विकर्ण, आयत के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फटाफट से 10-12 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो वो क्यों गंवाने हैं। हरियाणा जीके बहुत पढ़ते हैं बच्चे, जीके साइंस बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स जो हैं वो अपने मैथ और रीजनिंग में कटवा देते हैं, क्योंकि मैथ पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्लियर नहीं होते कंसेप्ट, तुक्के मार के आ जाते हैं, वो मार्क्स नहीं देते। तो क्यों मार्क्स को हमें वेस्ट करना। क्लियर रखेंगे कंसेप्ट को, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि a बराबर है 3b के। a जो है वो बराबर है 3b के। तो यहाँ से अगर मैं a/b निकालूँ तो कितना आएगा? 3/1 आ जाएगा। फिर कहता है कि 4b बराबर है किसके? 5c के। तो b/c निकालेंगे तो कितना आएगा? 5/4 आएगा। फिर कहता है कि 6c बराबर है किसके? 7d के। तो c/d करेंगे तो कितना आएगा? 7/6 आएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम a/b/c निकाल लेंगे, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b कितना है? 3:1। b और c कितना है? 5:4। और c/d भी है, तो c/d कितना है हमारे पास? 7:6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये 1 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 1 यहाँ पर भी आ जाएगा और 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। 4 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 5 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा। 7 के सामने यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ भी 7 के सामने 7 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? 3 पंजे 15 और 15 सत्ते कितना होता है? 105 हो जाएगा। 5 सत्ते कितना हो गया? 35। 4 7 चौके कितना हुआ? 28 और 6 चौके कितना हुआ? 24। ये आ गया आपके पास अनुपात इनका a/b/c का। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 105 बटे में
डी की वैल्यू कितनी है 24 और ए की वैल्यू कितनी है माइनस में कितना 105। इसको सॉल्व करेंगे, ये बटे में है, ध्यान रखेंगे ये बटे में निकाला हुआ है। ठीक है, अभी आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं इसको बटे में बता दूंगा। ये ऑप्शन थोड़े से गलत है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 135 हो जाएगा, 135 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 129, 129, 129 ही होगा ना, हाँ बटे में, और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा 81। 3 पे ये कट जाएगा, 3 चौके 12 होता है, 3 तिया 9, और ये 27 पे कट जाएगा माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस के 43 बटे में 27, माइनस के 43 बटे में, यहाँ पर भाग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 43 बटे में 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट मिला के एक साथ दे सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको वेस्ट नहीं करना है और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि 3-4 महीने के बाद विधानसभा के इलेक्शंस हैं, तो सरकार को उससे पहले पहले भर्तियों की नोटिफिकेशन पेपर एग्ज़ाम लेना है, तो सरकार इसमें जल्दी दिखाएगी, क्योंकि कोई भी अपने जो है वो सरकार गिराना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।